हेलो बच्चों, टाइप 1 टाइप 2 देख चुके होंगे इक्विवेलेंट वेट का न्यूमेरिकल। आज जो है हम लोग टाइप 3 देखेंगे, लेकिन टाइप 3 देखने के पहले इसका टाइप 1 और टाइप 2 का फॉर्मूला आपको एकदम लर्न करना है ना। इसके बाद सीरीज जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, जो सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, सीरीज 4, हम लोग का सीरीज 4 चल रहा है। ठीक है, अब जो है सीरीज 4 में हम लोग टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 आज देखेंगे, 1 और 2। तो 1 और 2 का एप्लीकेशन जो है टाइप 3 में है। टाइप 2 का जो 6 प्रॉब्लम था उसी से रिलेटेड जो है टाइप 3 में है। तो टाइप 2 हम लोग लर्न कर चुके हैं इसका फॉर्मूला, और टाइप 1 भी हम लोग लर्न कर चुके हैं इसका फॉर्मूला। टाइप सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, सीरीज 4 चल रहा है हम लोग का। अब आगे जो है इसमें किस टाइप का न्यूमेरिकल है, तो 2 न्यूमेरिकल लिखा है। कुछ न्यूमेरिकल कराते जा रहे हैं, न्यूमेरिकल जो है करते रहिए। कहे कि न्यूमेरिकल बार बार हम कहते हैं कि जब तक जो है सीरीज शुरू से नहीं देखोगे 1, 2, 3, 4 समझ में नहीं आएगा। सीरीज देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। ठीक है कि बहुत हम रूट लेवल से इसको पढ़ा रहे हैं, और सारा न्यूमेरिकल का कंटेंट 11th में जो भूल चुके हैं वो 11th का भी कंटेंट इस चैप्टर में, सॉल्यूशन चैप्टर में है। और सारा का सारा हम कंपटीशन का कंटेंट, प्लस 2 का कंटेंट हम दे रहे हैं। डायरेक्ट बुक में खोजोगे इक्विवेलेंट वेट करके नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सेक्शन में इक्विवेलेंट वेट पर प्रॉब्लम है। लेकिन इक्विवेलेंट वेट टीचर्स जो हैं, स्कूल के टीचर, वो नहीं पढ़ाएंगे, कहेंगे वो 11th में हम पढ़ा चुके हैं, और 11th में वो पढ़ा नहीं पाते हैं, कहेंगे कि बहुत लेंदी सिलेबस है। टीचर कहां से कैंची चला रहा है आपको पता तो है नहीं। ठीक है, कहे कि आप तो बुक तो पढ़ते नहीं है, जो क्लास नोट्स हुआ उसी को लिए, और टेस्ट अगर चला तो जैसे जैसे रट रूट के निकाल दिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस पर कि इक्विवेलेंट वेट का न्यूमेरिकल में टाइप 3 क्या है। मान लो कि एक रिएक्शन दिया है ना, कंसीडर ए रिएक्शन। ये एक हम लोग का रिएक्शन है। रिएक्शन जैसे A मोल ऑफ A प्लस B मोल ऑफ B, C मोल ऑफ C और D मोल ऑफ D है। इस तरह से एक सीरीज चलता जाएगा। ये आगे का जो है A और B, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत जरूरी है ए और बी को समझना। अगर ये एक तरह से ये क्या है, मोल है। हम बता चुके हैं इक्विवेलेंट वेट के न्यूमेरिकल में हम लोग मोल पे नहीं, इक्विवेलेंट वेट पे बनाएंगे प्रॉब्लम, जिसमें बैलेंसिंग करने का चक्कर नहीं होगा। अब देखो ये रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है, बस इसका एक ही है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ऑल आर इक्वल, इक्विवेलेंस ऑफ ए इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बी, इक्विवेलेंस ऑफ सी, इक्विवेलेंस ऑफ डी, इसके बाद डॉट डॉट आगे तक बढ़ता चला जाएगा। अब देखो इसको लिखने का जो फॉर्मूला है, ऐसे लिखते हैं इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सी और इक्विवेलेंट ऑफ डी। ठीक है, ए बी सी सबका अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस
सबका जो इक्विवेलेंट क्या है, इक्वल है। अब हम लोग करेंगे क्या, इसी को इंडिकेट करेंगे किस चीज से, NE से। इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ ए बोलो या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। पिछले क्लास में टाइप 2 में हम इसको बताए कि इसको लिखने का और दूसरा तरीका, शॉर्ट तरीका और क्या है, बस NE इक्विवेलेंट हो गया या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बोलो। जैसे नंबर ऑफ मोल बोले थे तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट चल रहा था, उसी तरह से जो है ये फॉर्मूला है NE, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसका, ए का। इसके बाद है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बी कंपोनेंट का इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सी कंपोनेंट का, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसका लिखेंगे, डी कंपोनेंट का। और हमें मालूम है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, टाइप 1 में पढ़ चुके हैं। ये पढ़ा है कि वेट ऑफ इक्विवेलेंट वेट, या हम लोग बोलेंगे इसको इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या पढ़े थे, यहां पर लिखते हैं इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या पढ़े थे हम लोग, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ये था। या मोलर वॉल्यूम अपॉन वैलेंसी फैक्टर, या क्या पढ़े थे, एक और है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो तीनों टर्म में यहां पर आप इक्विवेलेंट को डाल सकते हो। हम एक डालें अगर तो M अपॉन W अपॉन यानी वेट ऑफ कंपोनेंट जो भी ABCD, और इक्विवेलेंट वेट के जगह हम M नॉट इंटू वैलेंसी फैक्टर ऊपर आ गया, ये क्या आपका मोल, ये पढ़ा हुआ हम लोग का। और हम लोग बोलेंगे N क्रॉस वैलेंसी फैक्टर, मोल है ये, ठीक है। बार बार हम रिकैप कर दे रहे हैं, ये फॉर्मूला हर एक के जगह पर आप ये लगा सकते हो, कंपोनेंट A B C और D का। और इसी को हम लोग इक्विवेलेंट ऑफ A इक्विवेलेंट ऑफ B इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ C इक्विवेलेंट ऑफ D पढ़ेंगे। एकदम इसको गांठ बांध लो, गांठ देखे हो ना, ब्याह शादी में जो है गांठ बंधाता है, उसी तरह से गठबंधन, इसका गठबंधन कर लो दिमाग में, समझे। पता चला कि इसको घोल के हम लोग पी लिए शरबत की तरह, उसी तरह से पी लो, इसको डाइजेस्ट कर लो, पचा लो, ठीक है। इसको नोट कर लो बेटा फिर से। ये फॉर्मूला जो है हम लोग का चलेगा किसी भी इक्विवेलेंट वेट के प्रॉब्लम में, ये लगाओ, काम तमाम, नहाओ हमाम, ठीक है। यहां पर इसको लिख देना है, रट चलो, एकदम रट जाओ फॉर्मूला एप्लीकेशन के साथ। एप्लीकेशन का मतलब क्या होगा, न्यूमेरिकल। अब देखिए आपके बोर्ड पर ये न्यूमेरिकल है, देखो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि एल्युमिनियम रिएक्ट विथ एन एसिड टू डिस्प्लेस 0.468 लीटर हाइड्रोजन। यानी कि एल्युमिनियम जो है, एकदम सिंपल मीनिंग है, एसिड से रिएक्ट किया, इस एसिड में जो भी हाइड्रोजन होगा, जैसे एसिड यहां पर H2SO4 भी हो सकता है, एसिड यहां पर HCl भी हो सकता है, जो भी एसिड इसे रिएक्ट करेगा, एल्युमिनियम इस हाइड्रोजन को यहां से क्या करेगा, डिस्प्लेस कर दिया। रेस्ट प्रोडक्ट क्या बना, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। जो क्वेश्चन का लाइन है, उस क्वेश्चन के लाइन को फॉलो करना है केवल, ठीक है। अब यहां पे दिया है 0.376 ग्राम एल्युमिनियम कितना डिस्प्लेस किया, 0.468 लीटर डिस्प्लेस किया हाइड्रोजन। अब जो है मैच खेलना है, क्या है, एल्युमिनियम वर्सेस हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ
हाइड्रोजन निकालना है, जबकि इक्विवेलेंट वेट एल्युमिनियम का 9 दिया है। बस फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एल्युमिनियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन। वेरी सिंपल। यहां पे निकालना है क्या कि वेट ऑफ एल्युमिनियम लिखेंगे डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम लिखेंगे इज इक्वल टू हाइड्रोजन का वेट, इक्विवेलेंट वेट ना है, वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। अब क्या निकालना है, ये निकालना है आपको। वैल्यू पुट कर दो। एल्युमिनियम का वेट कितना है 0.376 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट एल्युमिनियम कितना दिया है 9। यहां पे 9 पुट करो और यहां पे वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना रखा है 0.468 वॉल्यूम में ना है, पॉइंट कितना दिया है आपको इक्विवेलेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालना है। यहां वॉल्यूम जो दिया है इतना लीटर है, तो वॉल्यूम इक्विवेलेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ H2 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ H2 ये निकालना है गैस। तो आपका क्या मिला है, ये 0.468 लीटर हाइड्रोजन, ये लीटर में है, और हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट निकाल देना है, इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऐसे लिख दो, इक्विवेलेंट वॉल्यूम हाइड्रोजन, ये फॉर्मूला हम लोग का। अच्छा, अब जो है इक्विवेलेंट वॉल्यूम है किसका, तो हाइड्रोजन का। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए आप। यहां पे इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 0.468 क्रॉस 9 डिवाइडेड बाय 0.376। यहां पर ये लीटर है, काटोगे तो आ जाएगा आपका 11.2 लीटर। यही आपका आंसर हो गया हाइड्रोजन का। तो देखो हम लोग जो पढ़े थे टाइप 1 में इक्विवेलेंट वेट किस फॉर्म में पढ़े थे, एक वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट बार बार हम लिख रहे हैं वॉल्यूम के टर्म में, वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम, इक्विवेलेंट वॉल्यूम, इसके बाद जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये सब जो है हम लोग लिख के पढ़ चुके हैं। तो यहां पे जो है अब जो वॉल्यूम वाला आया था रिलेशन, वेट नहीं लिख के हम लोग वॉल्यूम वाला लिखेंगे। अगर मॉलिक्यूल वाला था तो मॉलिक्यूल वाला, ये टाइप 1 में पढ़ाया हुआ। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 2 देखो। क्वेश्चन, हाँ पॉज करके नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2 अब क्या कहता है, 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी वेट इतना, हाउ मेनी लीटर ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड फॉर कंबसन 21 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम हुज इक्विवेलेंट वेट इज इतना। इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ हुज किसके लिए आया, मैग्नीशियम के लिए। अब आइए हम लोग यहां चेक करते हैं हाउ मेनी लीटर, हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से कंबाइन करा, ऑक्सीजन से कंबाइन करा, और ये क्या बना, मैग्नीशियम से क्या बना नहीं बना उससे कोई लेना देना नहीं आपको, क्वेश्चन में नहीं। खाली क्या कर रहा है, कितना कंबसन करने के लिए ऑक्सीजन का वॉल्यूम चाहिए। यहां पर जो है वेट जो दिया है, वेट ऑफ मैग्नीशियम गिवन है 21.0 ग्राम। ठीक है, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या निकालना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। हमारे पास वही फॉर्मूला, रामबाण फॉर्मूला, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां पे क्या करेंगे, फॉर्मूला वेट दिया है,
वेट ऑफ मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम। अब यहां पे वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम पुट करेंगे, इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला भी तुरंत हम आपको बताएं, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहां वेट पुट कर दिए, तो वेट कितना दिया है 21.0, इक्विवेलेंट वेट जो दिया है हाफ मोल। अब देखो यहां पे गिवन जो हमारे पास दिया है, इक्विवेलेंट वेट मैग्नीशियम का दिया है हाफ मोल, हाफ मोल, हाफ मोल लिखा, हाफ मोल दिया है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ क्रॉस 1 मोल ऑफ O2। ठीक है, 1 मोल ऑफ O2, 1 मोल O2 का वेट कितना हो जाएगा, 1 मोल O2 में मोलर मास 16 होता है इसका, है ना, 16 टू जा 32, हाफ इंटू 32 करोगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी मैग्नीशियम, हाफ मोल ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास, इसी को मोलर मास कितना हो जाएगा 24, हाफ से कितना हो जाएगा 12। ये 12 जो है यहां पे पुट कर दिए। अब आ गया यहां पे वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ O2। अब जो है इक्विवेलेंट वॉल्यूम हमें O2 का नहीं मिला हुआ, अब कहां से निकालेंगे इसे, ये ऊपर में आपके पास गिवन है 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का है 1 लीटर वॉल्यूम में इतना वेट होता है। बस आप कुछ नहीं करो, यहां से निकालना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन बराबर एक बार वॉल्यूम के टर्म में और एक बार वेट के टर्म में। तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, अब क्या होगा, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम किसका, O2 का। अब देखो सारा चीज आपके सामने है, दिस इक्वल टू दिस ले लो, वेट ऑक्सीजन का कितना दिया है 1.46 और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो निकालोगे तो कितना हो जाएगा 8, यहां देख लो 2 है, कितना हो जाएगा 32, 2 ऑक्सीजन है, वैलेंसी कितना हो 2, यानी 32 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा 8। ये 8 यहां पे पुट कर दिए हम लोग। अब जो है ये देखो 8 यहां डाल दिए, यहां पे इक्विवेलेंट वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम कितना है O2 का, O2 का वॉल्यूम 1 लीटर गिवन है, 1 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम। अब यहां से O2 का इक्विवेलेंट वेट निकाल देना है और यहां पर लेके पुट कर दो। ठीक है, यहां से निकाले और निकाल के अगर पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, जगह मेरे पास नहीं है, छोटा बोर्ड है। अब यहां पर देखो निकालोगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे इक्विवेलेंट वॉल्यूम O2 का तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 8/1.46। ठीक है, अब ये चीज निकाले, यहां पर इक्विवेलेंट वॉल्यूम पुट कर दो, तो क्या पुट करोगे 8 अपॉन कितना हो जाएगा 8 अपॉन ऊपर चला गया 1.46। ठीक है, ये चीज को यहां पे हम लोग निकाले और लेके पुट कर दिए। अब हमारे पास जगह नहीं है, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। अब इसको मिटा दे, पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा,
कि 12 कैसे आ रहा था। अब जो है वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालेंगे तो कैसे करेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ O2 क्या हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 8, 12 क्रॉस 8 डिवाइडेड बाई 1.46, ठीक है। अब इसको काट दो 3 से, 3 7 जा 3 4 जा 4 2। अब जो है यहां पे वॉल्यूम निकालोगे O2 का तो कितना हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 1.46, 1.46 करोगे और इसके बाद जो है इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 9.589 मिलीलीटर। ये जो है इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकल गया, ठीक है। फिर से देख लो, मैग्नीशियम कंबसन किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, इससे मतलब नहीं, मैग्नीशियम का वेट दिया है और ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम यूज हो रहा है। यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे, मैग्नीशियम नंबर ऑफ मैग्नीशियम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑक्सीजन, फॉर्मूला डाले वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम, ठीक है। वेट कैसे निकाले आपको बता चुके हैं, ठीक है। यहां पर आपको बताया कि मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इक्विवेलेंट वेट जो आपको दिया हुआ है हाफ मोल मैग्नीशियम, ठीक है, हाफ मोल मैग्नीशियम, तो क्या हो जाएगा 1 मोल मैग्नीशियम 24 डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास है डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया 12, यहां पे पुट कर दिए। अब जो है यहां पे वॉल्यूम निकालना है, देखो इक्विवेलेंट वॉल्यूम ये ऑक्सीजन का निकाल दिए कि 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन का वेट इतना है, तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम। वेट कितना दिया है 1.46, इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का कितना होता है 8। कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, फिर भी देख लो क्या बोलेंगे, मोलर मास डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर। मोलर मास कितना होता है 16 2 जा 32 और वैलेंसी फैक्टर 2 ऑक्सीजन है और वैलेंसी कितना हो गया 2, करके कितना हो जाएगा 8। तो यहां पे वैल्यू पुट कर दिए, वेट दिया हुआ है 1.46 और इक्विवेलेंट वेट 8, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यहां पर वॉल्यूम निकाले, कितना है यहां पर वैल्यू पुट कर दोगे, ये इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑक्सीजन का ये वाला, सॉरी यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके निकाले थे वॉल्यूम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए थे तो कितना आ गया था 8 अपॉन 1.46, 8 अपॉन 1.46, ये देख लो फिर से 1.46 लिखोगे, 1.46 ऊपर जाएगा है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.46 और इसके बाद जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे वॉल्यूम ऑफ O2 निकलेगा। क्लियर है, नोट कर लो पॉज करके। देखो हम एक बार फॉर्मूला फिर लिख दिए हैं, टाइप 1 में ये पढ़ा चुके हैं। इस फॉर्मूले में मोल बराबर, मोल कंसेप्ट याद करो, ये नंबर ऑफ मोल है, वेट अपॉन मोलर मास, मोल किस टर्म में दिया हुआ है मास के टर्म में मोल है, मोल वॉल्यूम अपॉन V नॉट वही 22.4 लीटर वॉल्यूम के टर्म में मोल है और ये मॉलिक्यूल के टर्म में मोल है। ये हम लोग का मोल कंसेप्ट में पढ़ा हुआ है और ये जो है टाइप 1 में इक्विवेलेंट वेट जो पढ़ रहे थे ये वहां पर है। अब देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा मास के टर्म में, ये देखोगे वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वॉल्यूम लिखा हुआ है VOL वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वॉल्यूम के टर्म में ई छुटा हुआ है, यहां पे ई लगा दिए, चलिए हाँ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वॉल्यूम के टर्म में V अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम, इसके बाद नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूल N अपॉन इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल। अब देखो ये जो है इक्विवेलेंट वेट किस टर्म में है मोलर मास वैलेंसी फैक्टर, तो यहां पे पुट करोगे ई के जगह पर मोलर मास वैलेंसी फैक्टर इधर चला गया, अच्छा इक्विवेलेंट वॉल्यूम V नॉट अपॉन वैलेंसी फैक्टर यहां पे पुट किए
वी नॉट पुट करोगे, यहां पे वी नॉट अपॉन वैलेंसी फैक्टर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, और फिर है इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल ई नॉट ई एन के जगह पे एन नॉट अपॉन वैलेंसी फैक्टर ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में। अच्छा अब देखो ये वेट अपॉन मोलर मास क्या हो गया, मोल हो गया, वी अपॉन वी नॉट क्या हो गया, मोल हो गया, तो मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, मोल इंटू वैलेंस, ये क्या हो गया, सब मोल हो गया। तो सब मोल और इक्विवेलेंट वेट ये सारा का सारा जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं कि सीरीज 1 भी देखो और 2, 3 पॉज करके, इतना लॉकडाउन में आप लोग के पास समय है कि पढ़ते पढ़ते जो है आपको एकदम माइंड पे मेमोरी कार्ड में जाके यहां पर स्क्रीन हो जाएगा, है ना, छप जाएगा। तो ये पढ़े थे हम लोग मोल कंसेप्ट में, और ये जो हम लोग पढ़े इक्विवेलेंट, ये जो है हम लोग पढ़े इक्विवेलेंट वेट में पढ़े हुए थे। तो इसको जो है बार बार लर्न करो, बार बार लिख रहे हैं। एक बार मोल से इक्विवेलेंट वेट का ये रिलेशनशिप है। छोटा छोटा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी आधार पे बनेगा, है ना। डेली 2 बार 4 बार लिखोगे, लिखते 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 याद हो जाएगा। कबीर जी का एक पंक्ति है, करत करत अभ्यास ते जरमत हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि अभ्यास करते करते जैसे कुएं से पानी खींचते समय रस्सी का दाग जो है पत्थर पे लग जाएगा, उसी तरह से कितना भी बुर्बक प्रास हो, एक चमन प्रास होगा, एक क्या होगा, बुर्बक प्रास। तो बुर्बक प्रास भी बच्चा जो है अभ्यास करते करते क्या हो जाएगा, चमन प्रास हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है बुर्बक प्रास से चमन प्रास भी बन सकते हैं, लेकिन अभ्यास कीजिए। ठीक, चलिए आगे। सभी बच्चे अच्छे हैं, पढ़ने में है, मन लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा बोल देते हैं बीच में। अब देखो 32 ग्राम मेटल व्हेन डिसॉल्व इन डाइल्यूट H2SO4 लिबरेट 22.4 लीटर ऑफ ड्राई H2 एट HTP। बनाने के पहले एक मोटा मोटी जो है इक्वेशन लिख दो। 32 ग्राम मेटल डिसॉल्व, ये मेटल है डिसॉल्व किया गया किसमें, डाइल्यूट H2SO4 में। रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना है, सिर्फ इसका ट्रांसलेशन बनाना है। केमिकल रिएक्शन लिख देना, सिंपल ट्रांसलेशन। अब जो है लिबरेट क्या किया, इतना लीटर हाइड्रोजन लिबरेट किया। मेटल डाल दो 32 ग्राम, लिबरेट किया कितना, 22.4 लीटर। इससे कोई मतलब नहीं है, क्या पता है, मैच खेल रहा है मेटल वर्सेस हाइड्रोजन, मैच है मेटल वर्सेस हाइड्रोजन। लिख दो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मेटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसका, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का वॉल्यूम दिया है HTP पर होगा, एट HTP। अब देखो वैल्यू पुट करो, वेट ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ठीक है। वॉल्यूम के टर्म में अभी तुरंत हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, अभी तुरंत हम लोग फॉर्मूला यहां पे पढ़े हैं। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट HTP और डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम किसका है, हाइड्रोजन का। इक्विवेलेंट वॉल्यूम हाइड्रोजन का निकालना है। यहां पे वैल्यू पुट करो, कितना दिया है 32 डिवाइडेड बाय EM, वैल्यू कितना दिया है 22.4 लीटर। सर इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या होगा, जल्दी बोलो, 1 2 3 जल्दी बोलो, 11.2 लीटर। सर फिर कैसे आ गया, देखो कंफ्यूजन नहीं होना है, यहां पे भी तुरंत बोले इक्विवेलेंट वॉल्यूम हाइड्रोजन का निकालना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम के टर्म में वॉल्यूम ऑफ डिवाइडेड बाय V नॉट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर कितना होगा HTP पर, V नॉट क्या होता है HTP पर,
ठीक है, 22 पॉइंट कितना होगा 4 लीटर और डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर, 2 हाइड्रोजन है 2 लिखो, और वैलेंसी कितना होगा 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 11.2 लीटर। टाइप 1 में पढ़ाया हुआ है, इसको बार बार रिपीट करके पॉज करके पीछे जाओ और उसको देखो, ठीक है। वैल्यू पुट किए, अब क्या है ये चीज यहां पर लाके पुट कर दिए। अब निकालना है इक्विवेलेंट वेट। 3 चीज नोन है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कैसे निकलेगा, ईएम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, यहां से कट जाएगा ये। हाउ मेनी टाइम्स 2 टाइम्स 32 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 16, दैट इज योर आंसर। बस कुछ नहीं करना इसमें, एकदम टेंशन नहीं लेना है दिमाग पर, बस समझो कि 32 ग्राम है, डिसॉल्व किए, जैसे चीनी पानी का शरबत ऊपर से नींबू गगार के पी रहे हैं, उसी तरह से यहां पर 32 ग्राम है, H2SO4 में डाल दिए, यहां से कैलिब्रेट किया हाइड्रोजन। अब इससे कोई मतलब नहीं, मैच खिलाना मेटल वर्सेस हाइड्रोजन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मेटल, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन, ये वेट के टर्म में लिखेंगे और ये किसके टर्म में लिखेंगे, वॉल्यूम के टर्म में। तो वॉल्यूम के टर्म में अभी तुरंत हम आपको पढ़ाए, टाइप 1 में भी अभी तुरंत हम लोग लिखे हैं वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन HTP इक्विवेलेंट वॉल्यूम। अब जो है वैल्यू पुट करो, ये 32 ग्राम क्वेश्चन में दिया 22.4 लीटर। सर इक्विवेलेंट वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, यहां पर इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकालने का V0 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर 22.4 लीटर, 2 है 2 टाइम्स वैलेंसी हाइड्रोजन का 1 भाग दोगे कितना आएगा 11.2 लीटर, या पुट करके शूट करोगे कितना आया, 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे कितना आ जाएगा 60। इज दैट क्लियर, क्लियर है, चलो प्रेम से बोलो जय माता दी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कॉपर प्रोड्यूस हो रहा है सॉरी, कॉपर प्रोड्यूस हो रहा है कहां से, कॉपर ऑक्साइड से। क्या फॉर्मूला है, Cu2O है, CuO है, किसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ CuO लिख दो, ये हो गया आपका कॉपर ऑक्साइड। पेन कहां है भाई, लगता है कि इंक कम हो गया है, कोई बात नहीं, यह है कॉपर ऑक्साइड। यहां से क्या प्रोड्यूस हुआ, कॉपर, काम खत्म। क्या दिया हुआ है 0.885, सॉरी यहां पे दिया हुआ कॉपर प्रोड्यूस हुआ ना 0.885 ग्राम कॉपर कहां से आ रहा है 1.110 ग्राम। निकालना क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। अब कैसे निकलेगा, देख लो एकदम सिंपल है, कॉपर है, मैच खिलाओ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ, क्या करोगे कॉपर। अब क्या पुट करना है, वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, और यहां पे लिखना है वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर लिखेंगे। अब कॉपर का वेट दिया है 1.11 ग्राम। सर इक्विवेलेंट वेट कॉपर का कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, लेकिन इसको 2 पार्ट में तोड़ दो। याद करो टाइप 2 पढ़ाया हुआ है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ, अगर कॉपर है ऑक्साइड है तो 2 पार्ट है, इसको दोनों को लेके जोड़ दो, ठीक है। तो इसके लिखने का टेक्निक 2 पार्ट में है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वेट ऑफ कॉपर, कॉपर का वेट दिया है 0.885 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। अब क्या करना है, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, जल्दी बोलो बच्चे, जल्दी बोलो, पढ़ाया हुआ है। इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का निकालना है, O फॉर्म है तो एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर में वैलेंसी पुट करो कितना होता है एटॉमिक मास 16 डिवाइडेड बाय 2, हाउ मच 8, यहां पे 8 पुट कर देना है, ठीक है। तब जो है यहां पे लिखेंगे 1.11 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर
प्लस 8 इज इक्वल टू 0.885 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए आप। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1.11 इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 0.885 इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर प्लस 0.885 इंटू 8, याद रखिएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, आता है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये खा पी के पचा गए। अच्छा चलिए पचा गए, कोई बात नहीं। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, अब क्या होगा, यहां से लाइक टर्म है, कॉपर को इस साइड ले आइए। अब क्या होगा, माइनस होगा 1.11, ये माइनस कीजिए 0.885, एक जीरो लगा दो, कितना हो जाएगा 5, 0 1, एक इसमें 10, 2 10, 0.225, यहां हो गया 0.225, ये वाला इस टर्म इधर आ गया है, ठीक है। यहां बचा कॉपर इक्विवेलेंट वेट, कॉपर का इक्विवेलेंट वेट है, और यहां लिखोगे 0.885 क्रॉस 8। अब यहां पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू 0.885 क्रॉस 8 डिवाइडेड बाय 0.225, ठीक है। अब जो है मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, तो आप आ जाएगा यहां पर 31.46, 31 पर डिवाइड करने के बाद 31.46, दैट इज योर आंसर। इज दैट क्लियर? नोट कर लो पॉज करके। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 5 और प्रॉब्लम नंबर 6 एकदम माइन्यूटली देखना है। 2 ग्राम ऑफ मेटल when dissolved in nitric acid converted to its nitrate, the nitrate was precipitated to 2.66 gram of metal chloride, equivalent weight of metal। देख के हड़बड़ाना नहीं है कि बाप रे बाप इतना बड़ा लिखा हुआ कैसे समझेंगे हम लोग। यहां पे मेटल डालो, देखो इसका टेक्निक, डिसॉल्व किया गया किसमें, नाइट्रिक एसिड। अब क्या है, जस का तस छोड़ दो, नाइट्रिक एसिड के बाद कन्वर्ट हो गया किसमें, नाइट्रेट में, नाइट्रेट में। अब नाइट्रेट के बाद जो है प्रिसिपिटेट हुआ किसमें, मेटल क्लोराइड में। क्या फॉर्मूला उसे लेना देना नहीं, पहले ही बता चुके हैं। अब जो है कोई लेना देना नहीं है, बस मैच खिलाई है मेटल वर्सेस, कि हमारे क्वेश्चन में गिवन बस 2 ही क्वांटिटी है, एक मेटल और दूसरा मेटल क्लोराइड। बीच में ये सब जो रिएक्शन हो रहा है, इसे प्रोडक्ट ये मिला, लास्ट में ही प्रिसिपिटेट होके मिला, बीच का रिएक्शन से कोई मतलब आपको नहीं है। अब वही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्लोराइड। अब जो है मेटल क्लोराइड है, अब यहां पे देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल है, वेट ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू वेट ऑफ मेटल क्लोराइड डिवाइडेड बाय, 2 पार्ट में, एक बार मेटल और एक बार इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड लिख दी। अब होगा क्या कि वेट पुट करो, एक स्टेप चाहो तो और बढ़ा सकते हो, यहां पर वैल्यू पुट कर दो। मेटल कितना दिया है, 2 ग्राम, 2 ग्राम पुट कर दिए। निकालना क्या है, ईएम लिख लिए। मेटल क्लोराइड कितना है, 2.66 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड। अब है मेटल निकालना है, और क्लोरीन का कितना होगा, याद करो हम लोग पढ़े थे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन निकालना है
तो एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, एटॉमिक मास कितना होता है 35.5 और वैलेंसी 1, ये पुट कर दो यहां पे 35.5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, और 2em प्लस 35.5 is equal to 2.66, sorry, into 2 is equal to 2.66, यहां पे em लगा दो। अब जो है इसको इस साइड ले जाइए तो कितना आएगा 0.66 em is equal to 35.5 क्रॉस 2 डिवाइडेड बाई 0.66, 2 टाइम से कट जाएगा 3 यानी 35.5 डिवाइडेड बाई 0.33। अब जो यहां से इसको डिवाइड करो और आंसर हो जाएगा 35.5 डिवाइडेड बाई 0.33। इसको डिवाइड करो जल्दी से, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 107.57। यही जो है ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया गया है, यहां पे एक स्टेप ज्यादा, यहां पर देखो, अब यहां पर जाएगा em इज इक्वल टू 35.5 क्रॉस 2, हम एक ही में लिख रहे थे इसके पहले, डिवाइडेड बाय 0.66 इज इक्वल टू 2 टाइम से कट जाएगा 35.5 डिवाइडेड बाय 0.33 डिवाइड करोगे तो em आ जाएगा 17.57। दैट इज योर आंसर। कॉपी कर लो, पॉज करके कॉपी करते चले जाना, पॉज करो कॉपी करो, बस इसी दोनों से मतलब, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2S, very very important problem, very very important problem. How many gram of H2S will react with KMnO4? यहां पे H2S है, ये रिएक्ट कर रहा है KMnO4 से, KMnO4, और यहां पर क्या हो जाएगा K2SO4 बना प्लस MnO2। निकालना क्या है, दो कंपाउंड है दिया हुआ H2S और KMnO4। इसको क्या करोगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, सब एक दूसरे के इक्वल है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2S डिवाइडेड बाय इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, K पोटासियम पर मैंगनेट KMnO4, ठीक है। अब यहां पर वेट ऑफ H2S पुट करोगे डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2S। अब यहां निकालोगे वेट ऑफ KMnO4 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4, यही मेन चीज है KMnO4। अब देखो यहां पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, सल्फर का निकालोगे इसको X मान लो, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 टाइम्स हो गया, प्लस X इक्वल टू कोई चार्ज नहीं 0, X इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, सल्फर पर चार्ज कितना हो गया -2, और KMnO4 में पोटासियम का कितना होगा 1, पोटासियम का 1 और ऑक्सीजन का -2। इसको यहां लिख दो, साफ क्लियर नजर आएगा, क्योंकि वीडियो में बहुत छोटा छोटा हो जाता है।
देखो हाइड्रोजन का 1 हो गया और इसका x मान लो, तो 2 टाइम्स है, तो 2 प्लस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया -2 और पोटेशियम का 1, ऑक्सीजन का -2, तो क्या हो, इसका x मान लो, तो अब देखो यहां पर क्या निकलेगा 1 प्लस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो गया 7। याद करो ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पे सल्फर का निकालोगे क्योंकि सल्फर को सल्फर से मैच कराना है। यहां पर पोटेशियम का 1, ऑक्सीजन का कितना होगा -2, निकालोगे कितना होगा 2 प्लस x माइनस 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6। मैंगनीज का निकालना है क्योंकि यहां पर मैंगनीज का कितना आया 7, यहां पर मैंगनीज का कितना आएगा, ऑक्सीजन का -2 होगा, x -4 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू +4। अब देखो सल्फर कितना चेंज कर रहा है, क्योंकि यहां पर इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो अलग से हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे किसका, H2S का। तो H2S का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम क्या पढ़े हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। जो इक्विवेलेंट वेट हम तरीका बता रहे थे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का, वो एप्लीकेशन है। -2 से कहां चला गया सल्फर 6 पर, तो कितना चेंज होगा, ये ऐसा निकालेंगे, ये क्या हो गया 8। अब इसका मोलर मास निकालोगे 32 होता है और हाइड्रोजन का 1, तो 2 टाइम्स है 34 और डिवाइडेड बाय 8। आप इसको जस का तस छोड़ दीजिए, डिवाइड देने की कोई जरूरत नहीं है। उसी तरह से अब हम लोग निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट KMnO4 का, KMnO4 मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो मोलर मास पोटेशियम का कितना होता है 39, मैंगनीज का 54.94, इसका ले लोगे 55 और ऑक्सीजन का कितना होगा 16। सबको ऐड करोगे 4 टाइम्स 16, तो 39, 55 और 64 हो जाएगा। ऐड करोगे 158 डिवाइडेड बाय, सबको ऐड कर दोगे, समझ में आ रहा है, बोलो ना यस सर, यस सर। अब जो है 158 है, वैलेंसी फैक्टर 7 है या 4 है, 7 - 4 कितना हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाय 3। ये जो है यहां पे पुट कर देना है, ठीक। यहां इक्विवेलेंट वेट निकल गया, अब कुछ नहीं करना, वेट ऑफ H2S है, वैल्यू पुट करो, KMnO4 कितना है 6.32, इक्विवेलेंट वेट KMnO4 कितना है 1583, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, क्रॉस इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2S 34 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। H2S निकालोगे, कट के आ जाएगा 0.5100, ठीक है। इसको नोट कर लो, पॉज करके नोट करो, फॉर्मूला जरूर लर्न करना है, ठीक है। गुड लक।